हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द कार सिंह ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अभी है मॉर्निंग का 3 o'clock का टाइमिंग। और पता है आप लोग को, अभी है आज फर्स्ट अरग है, पहला अरग है, संध्या अरग शाम में होने वाला है। तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, पर क्या करूँगी फ्रेंड, ठेकुआ बनाना था मुझे, मम्मी का हेल्प करना था, इसलिए उठना पड़ा। और वैसे भी बोलते हैं ना कि अगर कुछ भी हेल्प करते हो ना छठ पूजा में, तो एक पुण्य कमाने जैसा होता है। तो इसीलिए मुझे भी पुण्य थोड़ा बहुत कमाना था, तो मैं सोची मम्मी की हेल्प करने के लिए उठ जाती हूँ सुबह में। तो अभी तो 3 बज रहा था और मम्मी सुबह उठ के अंदर का ठेकुआ वगैरह बना रही थी, मुझे बनाना था बाहर का ठेकुआ। तो यहाँ पे देखिए, मुझे बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट से सोई थी, इसीलिए फिर मैं उठी। फिर फटाफट मैं सोची कि जाती हूँ, पहले नहा लेती हूँ। तो यहाँ पे आंटी आके मम्मी के हेल्प करने लगी थी। आंटी भी थोड़ी लेट हो गई थी, क्योंकि आंटी एक और घर गई थी बनाने के लिए अपने रिलेटिव्स में, उसके बाद हमारे घर आई थी। तो हम लोग को ठेकुआ बनाने में देखिए आज कितना टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग को 3 बजे घाट पे भी जाना है। तो कभी कभी क्या होता है कि ठेकुआ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। और हम लोग के घर में ना ठेकुआ बहुत ज़्यादा बनता है, हम लोग के 25 kg आटा का ठेकुआ बनता है, 5 किलो अंदर का और 20 kg बाहर का। तो इसलिए तो यहाँ भी मम्मी की फ्रेंड लोग भी आ गई थी आटा गूँधने के लिए, क्योंकि वो लोग आने से क्या होता है कि हम लोग बाहर के ठेकुआ बनाना स्टार्ट करेंगे। और मुझे बहुत कस के भी नींद आ रही थी, तो मैं सोची कि फटाफट पहले नहा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं वीडियोस वगैरह पहले बना ली। एक आंटी आई थी निकी दी की मम्मी, वो भी बहुत ज़्यादा स्वीट है, हम लोग का ही भाषा बोलती है, उनको भोजपुरी बहुत अच्छे से आता है बोलने के लिए। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे करके सोच रही कि उठना ही पड़ेगा, अब तो उठ जाती हूँ। तो उसके बाद मैं उठी और यहाँ पे कोमल के साथ मैं सेल्फ़ी लेना स्टार्ट की। हम दोनों को बेड छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, पर पूजा पाठ का टाइम है, इसीलिए बस 3 दिन का तो ये महापर्व ही होता है, उसके बाद तो फिर सब खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे नहा हुआ के रेडी होके आ चुकी थी। यहाँ पे देखिए मम्मी लोग कचवनिया बना रही थी, जो चावल का कल मम्मी लोग भून रही थी। और फ्रेंड, आप लोग जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। एंड पहले वाला ब्लॉग सब भी जाके देख लीजिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे सारा ब्लॉग देखिएगा, तो आप लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा देखने में। तो यहाँ पे आंटी लोग ठेकुआ का आटा गूँध रही थी। ठेकुआ किसको किसको पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर ये जो सेकंड आंटी है, वो अंदर में छानने का काम करने वाली थी, तो अंदर में वो ऑयल बैठा दी थी गैस पर। और हम लोग यहाँ पर ये सोचे कि गढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं और आंटी ठेकुआ का मैं लोइया कर रही थी, और आंटी साचा में बना रही थी। मुझे ठेकुआ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत टेस्टी लगता है। वो भी छठ का ठेकुआ तो अलग ही होता है, गुड़ का बनता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे लगता है ना कि इंडिया में 99% लोगों को ठेकुआ बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। हम लोग ना साल भर में छठ का वेट करते हैं, साल में एक बार तो आता है, और इसके ठेकुआ का बात ही कुछ अलग होता है। तो इसकी जो खुशबू होती है ना, जो घर पे हम लोग बनाते हैं, वो अलग तरीके से ही आती है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग को अच्छा लगता है ठेकुआ बनाना और खाना। ये जो आंटी मेरे साथ बैठी हुई है, वो मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी आंटी है। ये मेरी शादी में भी नहीं आई थी, शादी में आई थी, रिसेप्शन के दिन आई थी। मैं सोची थी सारे फंक्शन में आएगी, इसलिए मैं आंटी से गुस्सा हो गई थी। उसके बाद फिर आंटी से मेरा बहुत बातचीत होने लगा था। मतलब कि ज़्यादा देर तक मैं किसी से नाराज़ नहीं रह सकती हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है। पर अच्छा लगता है कि अगर कोई घर आता है तो यहाँ पर ही देखिए फ्रेंड, फिर से आटा गूँधा जा रहा है। एक तरफ से आटा गूँधा जा रहा था, एक तरफ से लोइया किया जा रहा था, एक तरफ से कचौनी बन रहा था। मतलब तीनों चारों तरफ से काम हो रहा था, और ये कार्यक्रम सुबह 5 बजे चल रहा था। अब 5 बजे से कितना बजे तक चलेगा वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा, जब ठेकुआ छनाता है ना, उसकी खुशबू थोड़ी अलग ही होती है। और ये आंटी हैं जो ठेकुआ बना रही थी, ये बोल रही थी कि इनको सब काम बहुत अच्छे से आता है। तो हाँ, आता है। ये आंटी ना कल जो खरना का प्रसाद जो है ना, वो रोटी जो है ना, आंटी खड़े खड़े ये बेल भी सकती है, बना भी सकती है। तो आंटी खड़े खड़े बना रही थी, तो अच्छा लगा था। अगर आप लोग ने खरना वाला ब्लॉग नहीं देखा ना, तो आप लोग फटाफट जाके देखिए। और यहाँ पर ही मुझे खाना वगैरह ही बनाना था, तो मुझे टेंशन हो रहा था कि फटाफट ये सब हो जाएगा, उसके बाद मैं मार्केट में जाऊँगी, कुछ शॉपिंग करना है पूजा का, वरना भैया लोग जाएंगे पूजा का शॉपिंग करने के लिए।
तो फ्रेंड, छठ का जो मेन प्रसाद होता है ना, वो ठेकुआ होता है। फ्रूट्स वगैरह तो चढ़ता ही है, लेकिन प्लस में ठेकुआ भी चढ़ता है। और हम लोग में क्या होता है कि मैं सोचती हूँ कि काश हम लोग में चैती छठ भी होता तो ज़्यादा मज़ा आता, जो धूप ये गर्मी के दिनों में अप्रैल में होता है, रामनवमी के टाइम में। लेकिन वो वाला छठ हम लोग में नहीं हो पाता है। टाइम में अलग होता है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हम लोग घर में बहुत ज़्यादा फल आता है, ताकि 2 टाइम वगैरह चेंज हो। यहाँ पे ना मैं अपनी दीदी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी इस जगह पे, क्योंकि दीदी आती तो कुछ अलग ही माहौल रहता। दीदी आती तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, बट दीदी नहीं आई तो क्या बोलूँ मैं। खैर कोई नहीं, उसको कुछ काम था ज़रूरी, इसलिए वो नहीं आ पाई। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। उसके बाद चाचा आए हुए हैं दौरा बांधने के लिए, तो मम्मी सभी सूप वगैरह में गमछी वगैरह बांधी है। इसमें क्या होता है छठ के टाइम में कि जितने फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्रूट से सभी चढ़ते हैं, और प्लस में गन्ना भी चढ़ता है। गन्ना तो खैर फ्रूट्स में ही आता है, और ठेकुआ एक्स्ट्रा में चलता है। ठेकुआ, कचमनिया और कुछ कुछ है जो चढ़ता है एक्स्ट्रा में। तो इसीलिए यहाँ पर फूल का माला वगैरह भी रखा जा रहा है, ये पूजा के बाद ही उतरेगा। ये बहुत सुंदर से सूप वगैरह को सजा के लेके जाया जाता है घाट पर। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सब देख कर के। तो हम लोग कहाँ जाएंगे ये तो मुझे अभी आइडिया है नहीं, कौन से घाट पे जाने वाले हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा। सोमा आंटी जो है ना, मम्मी की जो बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारे घर में 5 बजे से आई हुई थी, और वो जा रही थी 12 बजे, क्योंकि जो हम मैम ने कहा था ना कि ठेकुआ का कार्यक्रम पता नहीं कितने बजे ख़त्म होगा। तो फिर मैं आपको बता रही हूँ कि ठेकुआ का कार्यक्रम 11:30 बजे ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर आंटी चली गई थी फ्रूट्स वगैरह धोने के लिए। धो करके यहाँ पर ही सारे सूप वगैरह को सजाई मम्मी के साथ मिल करके, क्योंकि ये अकेले करने वाला पर्व नहीं है, इसीलिए। और इसमें क्या होता है, कुछ भी आप मिस्टेक नहीं कर सकते, बहुत साफ़ सफाई से करना पड़ता है। मेरे घर में क्या होता है कि मम्मी जहाँ पर फल वगैरह धोई भी है ना, वो उसका भी नल मम्मी चेंज करवाई है। मतलब हर एक चीज़ नया नया ली है, हर एक चीज़ मतलब चेंज करवाई है, हर कुछ चेंज करवाई है। तो जितना आप साफ़ सफाई से ये फास्ट करोगे ना, उतना ही सूर्य भगवान जी शायद प्रसन्न होते हैं। ऐसा किसी ने कहा है मुझसे, इसीलिए मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। बाकी आप लोग को जो लगे, आप लोग को कुछ पता है तो फिर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें क्या होता है ना कि जितना भी साफ़ सफाई से खाना बना लो, आपको ना जब तक से आप ये मैं खाना ना बनाओ चूल्हा पे ना, तब तक से लगता है कि मतलब कि गैस भी उतना शुद्ध नहीं माना जाता है। चूल्हा का पे ही सारे चीज़ बनते हैं, जो मेन होता है प्रसाद। तो यहाँ पे चाचा दौरा बनना स्टार्ट कर रहे थे। ये वाला वीडियोस मैंने अपलोड किया था, जिस पे मेरा कॉपीराइट का क्लेम लग गया था। तो फ्रेंड, आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, कॉपीराइट का क्लेम लगता होगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि ऐसे आप लोग अपना म्यूज़िक अलग से डाल सकते हैं। यूट्यूब का म्यूज़िक होता है, उसको ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ सॉन्ग पे क्या होता है ना कि कुछ लोग कॉपीराइट लगा देते हैं। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा मत सोचिएगा और सॉन्ग को चेंज कर लीजिएगा, वरना सॉन्ग ही हटा दीजिएगा, म्यूट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ही इसलिए मैं ये वाला वीडियोस डाली थी, बहुत ही प्यारा मैं सॉन्ग डाली थी इसमें, पर कॉपीराइट की वजह से मैं फिर उसको हटा दी। तो यहाँ पर ही पूरा चाचा हेल्प कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं, दौरा वगैरह सजाने का। और हमारा जो सूप था वो 12 सूप हो गया था, तो इसी के लिए। एंड 12 सूप और एक गोद केला का कितना भारी होता है फ्रेंड, आप लोग समझ रहे होंगे। और वो मम्मी को लेके पानी में घूमना रहता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इतना अगर मतलब कि ये फर्स्ट होता है ना, अकेले करने के लिए नहीं होता है। और बहुत लोग क्या होता है कि पैसे वगैरह या सूप दे के जाते हैं चढ़ाने के लिए माता रानी को, पर मम्मी लोग में इतना ज़्यादा शक्ति आ जाता है ना कि वो लोग बहुत अच्छे से फास्ट वगैरह अपना तोड़ती है। फ्रेंड देखिए, यहाँ पे दौरा रेडी हो गया है। हम लोग 3 ठो दौरा बांधे हुए हैं, जिसमें बहुत कुछ हम लोग अंदर में डाले नहीं है, तो सब लोग झोला में पकड़ पकड़ के लेके जाएंगे, वरना फिर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है दौरा। हम लोग गन्ना और कुछ कुछ जो सामान फ्रूट्स वगैरह है बड़ा बड़ा,
वो सब हम लोग कैरी बैग में डाल दिए हैं। वहाँ पे जाके जब सूप सजाएंगे तब उसी में डालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं दाल बैठा दी थी, चावल बैठा दी थी और आलू भुजिया बैठा दी थी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे दौरा सजने के बाद मैं खाना बनाने गई और उसके बाद फिर खाना बना के खा करके मैं रेडी हो गई तुरंत से। फिर यहाँ पर ही भैया लोग आ गए थे अपना टाइम से। हम लोग को 3:30 बजे निकलना था घाट के लिए। आजकल क्या हो रहा है ना कि घाट सभी लोग पहले से चेक के रखते हैं और पैसा में उस जगह को बेचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये सभी लोग जो क्या है दौरा उठाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। अब देखिए केला का गोद कौन लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी होता है, इसीलिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे सारा सीढ़ी मैं धोई थी फ्रेंड, जहाँ से दौरा निकल रहा था। तो मैं पूरा घर साफ़ की बहुत अच्छे तरीके से और सीढ़ी धोई। इसीलिए मैं कुछ ऐड नहीं कर पाई अपना ब्लॉग में, क्योंकि कैमरा पकड़ के रहने से क्या होता है ना कि बहुत सारा काम छूट जाता है और भूल भी जाती हूँ मैं, इसीलिए। तो यहाँ पे फिर सबका मैं फ़ोटोशूट की भैया लोग का। उसके बाद फिर दौरा वगैरह मैं रखवाई गाड़ी में, और जिस गाड़ी में दौरा जा रहा है उस गाड़ी में मैं जाऊँगी, तो और सेकंड कार में मम्मी लोग सब जाएगी। तो इस गाड़ी में मैं बैठने वाली थी, पीछे साइड में दौरा वगैरह रखा गया और गाड़ी भी बहुत अच्छे से वॉश हुआ, क्योंकि इसमें दौरा जाने वाला थे। और ये मेरा फाइनल लुक, मैं कैसी लग रही हूँ फ्रेंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने मेहंदी कलर की जो ग्रीन साड़ी होती है उस कलर की मैं पहनी हूँ। ये कलर का ड्रेस मेरे पास नहीं था। मुझे ना तरह तरह के ड्रेसेस पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को तो पता ही होगा, इसीलिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि दौरा के साथ मैं बैठ गई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ। और आप लोग खरना का ब्लॉग नहीं देखे हैं तो फटाफट जाकर देखिएगा। हम लोग यहाँ से निकले हैं और पता नहीं रास्ते में शायद भीड़ भी हो गया होगा, क्योंकि मुझे कॉल भी आ रहा था कि घाट सब क्या हो रहा है कि कोई और कोई और आ जाएगा घाट पर, तो इसीलिए। तो यहाँ पर हम लोग रास्ते में थे। उसके बाद हम लोग घाट पहुँचे। यहाँ पे घाट बहुत अच्छे से बड़ा जगह पे छेका गया था, अच्छा लग रहा था यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे भैया लोग आते ही हम लोग का पूरा सूप वगैरह सजाने लगे। सूप में सारे सामान डाल रहे थे। मैंने आप लोग से कहा था नहीं कुछ सामान कैरी बैग में किया है, तो वही कैरी बैग से निकाल करके और भैया लोग सब रख रहे थे। और यहाँ पर ही मेरी मंडली है जिसके साथ मैं फ़ोटोशूट वगैरह कर रही थी। बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ ली हूँ। आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो फटाफट जाकर देखिए। और यहाँ पर ही एक और दादी हैं जो फास्ट की हुई हैं। वो जो दादी है मेरी बचपन की फ्रेंड है, उनकी दादी हैं, जो मुझे भी अपनी पोती जैसी मानती है। तो बचपन से हम लोग आना जाना हम लोग के घर से होते रहता है। तो यहाँ के जो भैया लोग हैं वही लोग घाट चेक करके रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हम लोग घाट पहुँचने के बाद इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। इवनिंग का टाइम था, संध्या अर्घ का टाइम था, तो इसीलिए हम लोग को अर्घ भी देना था। तो हम मम्मी पानी में जा चुकी थी। मम्मी और दादी दोनों मुँह धोई, ब्रश तो नहीं किया जाता है, मतलब दातुन की। उसके बाद फिर दोनों पानी में गई नहाने के लिए। तब तक हम लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे थे अपने में। छोटी मैं और योगेश भैया थे और सिस्टी थी। तो हम लोग ऐसी मस्ती करते रहते हैं। हर साल क्या होता है ना कि हम लोग जब छठ का फास्टिंग कर कंप्लीट हो जाता है ना मम्मी का, उसके सेकंड डे हम लोग पार्टी करते हैं। तो इस बार पार्टी कौन दे रहा है उसी के बारे में हम लोग डिसाइड कर रहे थे। तो देखिए कौन देता है, क्योंकि हमारे तो योगेश भैया बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, पर इस बार वो खर्चा करते कि नहीं पता नहीं। तो यहाँ पर ही फिर मम्मी लोग आ गई थी और हम लोग को अर्घ देने पानी में जाना था। तो हम लोग का सूप बहुत ज़्यादा था और यहाँ पर ही मम्मी आ गई थी पानी में। तो उसके बाद आंटी लोग गए सिंदूर वगैरह लगाने के लिए। सिंदूर लगाने के बाद मम्मी को सूप दिया जाएगा। उसके बाद मम्मी 7 बार या 6 बार शायद चक्कर लेती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रूट्स रखने और ये जो अनानास था ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सूप जो है हैवी हो गया था और मम्मी को बहुत सारा सूप उठाना था। ये सेकंड जो है वो भी थोड़ा भारी लग रहा था, पीतल का सूप भी था ना, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा भारी था। तो यहाँ पर योगेश भैया पूरा हेल्प कर रहे थे उनका। और यहाँ पे सभी लोग अर्घ देने में अपना लगे हुए थे बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा लगता है। अगर फर्स्ट वाला अर्घ में हम लोग जाते हैं ना संध्या अर्घ में, तो बहुत ख़राब भी लगता है कि दूसरा दिन ही सब ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो फास्ट है मम्मी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर पूजा पाठ भी सब ख़त्म हो जाता है। जो छठ का महापर्व होता है वो साल में एक बार आता है, इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है।
तो यहाँ पे आंटी लोग फिर सिंदूर वगैरह लगा रही थी। मम्मी का बहुत सारा सूप था तो सारे सूप के साथ ऐसे ही करना था। और हम मम्मी के साथ बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वगैरह भी लिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो फटाफट जाकर देखिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे मम्मी सूप वगैरह सारा चीज़ तो अच्छे से घुमा ली थी, लेकिन ये जो कवर था केला का वो बहुत ज़्यादा भारी था। और इतना ज़्यादा भारी था ना कि सबको चारों तरफ से पकड़ना पड़ रहा था, वरना मम्मी लिए हुए गिर जाते इसी के लिए। लेकिन छठ माँ का इतना शक्ति होता है, इतना वरदान होता है ना जो छठ फास्टिंग करता है कि वो हर मुश्किल का सामना कर लेता है। तो यहाँ पर ये सब लोग साइड साइड से पकड़े थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी था। जो भैया वह भैया तो इसको लेके घाट पर गए थे, इतना सारी भारी था कि उनका पूरा कंधा पेन करने लगा था। तो यहाँ भी मम्मी उसको भी साथ पर चक्कर करके लेके घुमा रही थी। तो फ्रेंड मम्मी यहाँ पर ये नहावा के जो पानी से आने के बाद मम्मी ड्रेस चेंज कर चुकी थी। यहाँ पे दौरा वगैरह सारा बंधा रहा था। शाम के टाइम में क्या होता है कि तुरंत जब मम्मी लोग पानी से निकलती है तो दौरा वगैरह बंधाने लगता है, सभी लोग निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तो यहाँ मैं सोची फ़ोटोज़ वगैरह लूँगी, लेकिन मैं ज़्यादा फ़ोटोज़ तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे फ़ोटो ले ली। लड़की लोग क्या होता है कि जब रेडी होती है तो जब तक से 10-12 तो फ़ोटोज़ ना लें तब तक से वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। उस टाइप की मैं भी हूँ, मुझे भी तसल्ली नहीं होती है। तो फ्रेंड यहाँ से हम लोग निकले और रास्ते में इतना ज़्यादा जाम था ना, इतना ज़्यादा जाम कि मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ था रोड सब में। मतलब कि गाड़ी इधर से आ भी रहा था जा भी रहा था कंटिन्यू, इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो यहाँ पे फिर जैसे तैसे करके वहाँ से हम निकले। हमारे घर के पास में बहुत ही प्यारा सा घाट बना हुआ था, क्योंकि कुछ लोग क्या है कि छत पे ही अपना कर लेते हैं या घर के सामने में अपना नदी बना के करते हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन जब तक से घाट पे ना जाओ, नदी साइड ना, तब तक से अच्छा नहीं लगता है हम लोग को। मतलब घर पे उतना मज़ा नहीं आता है जितना आप घाट पे जाने में मज़ा आता है। फिर साल में एक बार फेस्टिवल आता है, ये वाला भी अगर अच्छे से सेलिब्रेट ना करो तो फिर। लेकिन अगर जो नहीं जा सकती हैं वो उसके लिए तो घर ही सही है, घर ही है छत पे। तो यहाँ पे भैया लोग वेट कर रहे थे, मेरा ही वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास सारा दौरा सब था और वो लोग दौरा ऊपर लेके जाने वाले थे, इसी के लिए। तो दौरा बहुत भारी भारी भी था, मेरे बैक साइड में दौरा सब रखा हुआ था। उसके बाद मैं नीचे उतरी तो सभी भैया लोग यहाँ पर ही दौरा उठाए, ये चाचा हैं, दौरा वगैरह उठा करके उन लोग एक एक करके फिर ऊपर लेके गए। उसके बाद फिर मैं घर पहुँची। घर पहुँचने के बाद मैं सबके लिए, मुझे चाय बनाना था
तो मैं सोची कि पहले दौरा ऊपर आ जाएगा, उसके बाद मैं चाय बनाना स्टार्ट करूँगी। केला का घौंच जो है वो वह भैया उठाए हुए थे, जिसकी वजह से उनका कंधा का पूरा बैंड बजा हुआ था, बहुत ज़्यादा भारी था ना, इसीलिए। और ये छोटा सा क्लिप मुझे वहाँ पर भैया ने भेजा है, जो बहुत ही प्यारा कैप्चर किया गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड देखिए।